हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर पाइसेस। द अर्थ मदर, किंग ऑफ एडम्स, 4 of Adams, 2 of Chalices and 5 of Wands। ओके, सो हमारे पास है 4 of Adams। 4 of Adams है तो लगता है जैसे आजकल कोई सोच रहा है कि क्या वाकई में आप उनमें इंटरेस्टेड है या ये बस उनका वहम है। क्या वो चीज़ों को एक्सेजरेट कर रहे हैं, आपकी बातों को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं, या कह सकते हैं कि आपकी बातों को वो किसी और वे में समझ रहे हैं, क्योंकि 2 of Chalices है। तो हो सकता है ये पर्सन आपका फ्रेंड हो, कोई ऐसा जो आपके बहुत क्लोज आ गया है, आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं और एक रोमांटिक कनेक्शन ये फील कर रहे हैं आपकी तरफ। बट सोच रहे हैं कि क्या आप भी ऐसा ही फील करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, आप बस उनके साथ फ्रेंडली हो रहे हैं या एक अच्छे फ्रेंड भर ही हैं, लाइक एक बेस्ट फ्रेंड की तरह आप उनसे सारी बातें शेयर करते हैं या उनका ओपिनियन चाहते हैं। तो वो अभी जैसे लगता है किसी तरीके के डायलेमा में है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ये एक्स भी हो सकता है या कोई ऐसा पर्सन भी जो आपके साथ रिलेशनशिप में है, बट ये रिलेशनशिप अभी किसी बुरे दौर से गुजर रहा है जहाँ भी आप दोनों के बीच डिस्टेंसेस बढ़ गए हैं, प्रॉब्लम्स और इश्यूज बढ़ गए हैं। तो ये सोच रहे हैं कि क्या उस केस में भी आप उनमें इंटरेस्टेड होंगे। जितना भी टच है हम दोनों के बीच, उससे उन्हें लगता है कि शायद अभी भी कोई होप बची है, आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं। मे बी ये आपके एक्स हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, और जो कुछ भी वो आपके सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या दूसरों से सुन रहे हैं, उससे उन्हें लगता है कि शायद अभी भी आप उन्हें मिस करते हैं। कम से कम वो आपके अच्छे फ्रेंड तो बन ही सकते हैं, आपके क्लोज तो आ ही सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और आप रिलेशनशिप में हैं, तो ये पर्सन फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि क्या जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी ये रिलेशनशिप आप आगे बढ़ाना चाहेंगे, या आप ऑलरेडी उनसे दूर से होते जा रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा उनका ये बिहेवियर। इस बारे में वो सोच रहे हैं एंड उन्हें लगता है कि कुछ उन्हें इंतज़ार करना चाहिए, तभी जाके उन्हें पता चलेगा कि आप क्या फ़ील करते हैं उनके बारे में। और यही किंग ऑफ एथम्स की तरह मैनिफेस्ट हो रहा है, यही इंतज़ार। लाइक हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि वो बहुत स्टबर्न हो गए हैं, वो बिल्कुल भी आप में इंटरेस्टेड नहीं है या अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं किसी बात को लेकर और आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बट ये जो किंग ऑफ एथम्स है एक्चुअली में आपको बहुत मिस कर रहा है और आपका प्रेजेंस इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये डेफिनेटली ये जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। वो अभी भी आपसे कनेक्शन फील करते हैं, और इवन इफ़ ये कोई फ्रेंड है या कोई एक्स है तो भी उनके दिल में आपके लिए प्यार है। ओके, एंड ये आपके सिवाय किसी और के बारे में नहीं सोच रहे। बट कभी कभी इन्हें लगता है कि ये सही वक्त नहीं है आगे बढ़ने का, बिकॉज़ अभी वो आपके इंटेंशंस के बारे में क्लियरली नहीं जानते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, कैसे देखते हैं उन्हें, वो जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो कहीं ना कहीं रिजेक्शन का डर तो है, बिकॉज़ अगर वो बिना कुछ श्योर किए आगे बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स उन्हें रिजेक्शन मिल सकता है। तो ये जो किंग ऑफ एथम्स वाली एनर्जी है वो बस यहीं तक ही सीमित है। लाइक ये पर्सन इस जिद पे नहीं अड़ा हुआ कि वो आपको कभी प्यार नहीं करेंगे या आपको अटेंशन नहीं देंगे, लेकिन हाँ अभी भी ये जो किंग ऑफ एथम्स है उन्हें वहाँ रोके हुए हैं जहाँ पे um, उन्हें उनके ईगो हर्ट होने का डर है। ओके, जैसे कि आपका रिजेक्शन। सो इसलिए ये किंग ऑफ एथम्स वाली एनर्जी आपको नज़र आ रही है। बट 4 of Athens है तो ये पर्सन बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है। उन्हें लगता है कि जल्दी ही उन्हें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और 5 of Wands उसी के बारे में है।
ये दूसरों से बातें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि फिगर आउट कर सके कि क्या करना चाहिए। एंड इसीलिए यहाँ पे द अर्थ मदर है, ये एक नई बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ऐसा चाहते हैं जो फिर से उन्हें एक मौका दे और वो फिर से अपनी एक इमेज क्रिएट करे आपकी नज़रों में। जो मिस्टेक्स उन्होंने की वो उसे दोहराना नहीं चाहते, और लगता है जैसे कोई बदलाव चाहिए इन्हें, ताकि वो अपने आप को फिर से एक बार प्रूव कर सके आपके सामने। ओके, उन्हें लगता है कि जो भी इम्प्रेशन अभी तक उनका है आप पर वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, और उन्हें रिग्रेट भी है कुछ चीज़ों का। तो वो उस इम्प्रेशन को बदलना चाहते हैं, वो दोबारा से एक मौका चाहते हैं सब कुछ फिक्स करने का। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर पाइसेस, 9 of Wands, 9 of Chalices, King of Chalices, 7 of Chalices and 8 of Wands. Okay. So हमारे पास है 9 of Wands। लगता है ये अपसेट है, ये दुखी है किसी बात को लेके। उन्हें ये फील हो रहा है जैसे कि वो कहीं पीछे छूट गए हैं, और जो भी हो रहा है उनके साथ वो उनके वजह से ही हो रहा है। एक्चुअली वो रिग्रेट कर रहे हैं अपने आप को ठीक तरीके से एक्सप्रेस ना करना, अपनी फीलिंग्स को हिडन रखना। एंड 9 ऑफ चैलिसेस के होने का मतलब है कि ये ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि इनका कोई ड्रीम अब खतरे में है, जैसे कि इस रिलेशनशिप को पाने का ड्रीम। उन्हें ऐसा लगता है कि वो डेफिनेटली आपको खो देंगे। 9 ऑफ एडम्स है, तो उन्हें पता है कि ये रिलेशनशिप क्यों इम्पोर्टेंट है। सो ये पर्सन ऑलरेडी रिग्रेट कर रहा है कुछ चीज़ों के बारे में। ओके, जैसे आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं फील करवाना जैसे उन्हें कराना चाहिए था, या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना। इसने आपको एक मैसेज दिया है, वो ये कि शायद वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, या वो कोई रोमांटिक पर्सन नहीं है, और इसकी वजह से शायद आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि अगर ये पर्सन अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अपने लव को जाहिर करना ज़रूरी भी नहीं समझता, भले ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में ना भी हो तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा करने से वो धीरे धीरे चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे, और उन्हें इसकी ज़रूरत भी नहीं महसूस होगी कि वो अपनी तरफ से आपके लव को रेसिप्रोकेट करें। उन्हें दिख रहा है कि आपकी नज़र में एक इमेज है उनकी कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, वो बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, उन्हें लव नहीं चाहिए। एंड ये उस सिचुएशन को छोड़ना चाहते हैं। ओके, ऐसा लगता है कि ये उस इम्प्रेशन से बाहर आना चाहते हैं, ये दोबारा एक इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं आपकी नज़रों में। ओके, और ये किंग ऑफ चैलिसेस सोच रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि वो आपके क्लोज आए और दोबारा से चीज़ों को फिक्स करें। 7 ऑफ चैलिसेस है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि आप किसी इल्यूजन में हैं, आप जो उन्हें समझते हैं वो नहीं है। ये बात ये पर्सन प्रूव करने के लिए डेस्परेट नज़र आ रहा है। उन्हें लगता है कि वो अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जिसके कारण अब उनकी जो इमेज है आपकी नज़रों में वो उतनी स्पेशल नहीं है जितनी होनी चाहिए। सो आपका ओपिनियन मैटर करता है, आपके आइडियाज़ उनके बारे में उनके लिए इतने मैटर करते हैं कि वो इसके वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि उनका जो इम्प्रेशन है वो आप पे पॉजिटिव वे में नहीं पड़ा। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन इस बात को भी लेके थोड़ा परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और को चुन लें और वो बस देखते ही रह जाए। बहुत लोगों के लिए एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, तो उन्हें लगता है कि उन्हें इतना मौका मिला ही नहीं कि आप उनके इतने क्लोज आए कि उनके पास मौका हो अपने आप को प्रूव करने का। सो उन्हें लगता है जैसे उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी जो उन्होंने लूज़ कर दी, और अब उन्हें डर है कि ये अपॉर्चुनिटी किसी और को भी मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Infinite abundance. You are fully supported as you devote yourself to your divine life purpose. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपका जो पाथ है, जो डेस्टिनी है, वो डिवाइन है।
ओके आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका पर्पस जब तक आप पूरा नहीं करते तब तक यूनिवर्स आपका ख्याल रखेगा। ओके मीन्स पूरी ज़िंदगी। सो आपको टैरो कह रहा है कि श्योर रहिए, सिक्योर फील कीजिए और जो मन में आ रहा है वो कीजिए। ओके सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।